अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी हद तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 94। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जैसे तैसे रात तो बीत ही जाती है। सुबह नित्या थोड़ी अर्ली उठ जाती है और उठते ही वो एकदम से फ्रेश वगैरह होके आती है। एक बार सीता के कमरे में जाती है। सीता राहुल को कस के गले लगाकर सो रही थी। नित्या थोड़ी सी भावुक हो जाती है क्योंकि उसके मम्मी पापा के जाने के बाद एक प्रकाश ही था जो नित्या को संभाल रहा था, लेकिन आज चीज़ें ऐसे सामने आएंगे वो शायद कभी सपने में भी नहीं सोचे थी। और कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरी भी लग रही थी सीता के लिए। वो वहाँ पे कुछ देर खड़ी रहती है कि तभी जो सीता है वो थोड़ी सी हलचल करते उसकी आंखें खुल जाती है और नित्या जैसी जाने लगती है कि सीता देख लेती है और एकदम से बोलती है नित्या रुक जाओ। नित्या रुक जाती है, पलटते बोलती कि अरे भाभी मत उठिए, सो जाइए आराम से, मैं बस ऐसे ही देखने आई थी कि आप उठे कि नहीं, आप रेस्ट कीजिए। लेकिन सीता उठ चुकी थी। बोलती कि नहीं, नींद पूरी हो गई तभी तो टूट गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी नित्या देखती है सीता की ओर। देखिए भाभी, माफ़ी कैसे मांगूं, क्योंकि माफ़ी भी मांगूंगी ना तो वो कम पड़ जाएगी और मुझे नहीं पता इसके बदले में क्या करनी चाहिए। पर जो भी हुआ आपके साथ, कहीं ना कहीं मैं ही इसके लिए दोषी हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो हाथ जोड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि सीता एकदम से हाथ पकड़ ली। पागल हो क्या? और एकदम से उसे हक करती है। ऐसे मत करो तुम, कोई पराया तो हूँ नहीं मैं तुम्हारी, जो इस तरह से तुम बर्ताव कर रही हो। जो हुआ वो मेरी किस्मत में है और किस्मत की चीज़ें कोई बदल तो सकते नहीं है। हाँ, मैं अगर पहले से चीज़ें सोचती, अगर स्टैंड लेती खुद के लिए, तो शायद कुछ चीज़ें चेंज हो सकते थे। पर इसमें तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। तुम एक काम करो, तुम तैयार वगैरह हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट। तभी नीता बोलती कि नहीं, वो मैं बना लूँगी। तभी सीता बोलती कि कोई बात नहीं, अब मैं चिल्लाऊंगी थोड़ी ना। तो नित्या एकदम से हंसती, बोलती है कि हाँ भाभी, हाँ तो एक काम करो, जाओ तैयार वगैरह हो जाओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी भी तो जानी है। बोलती कि ओके, पर एक बात कहूँ? तभी एकदम से नीता बोलती कि जी जी भाभी, वैसे तुमने जिसको भी चुना है अपने लिए बेहतरीन है और उससे बेहतर शायद तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता है। तभी नित्या हंसती है और बोलती कि आई नो भाभी, और वहाँ से हो जाती हो, फ्रेश वगैरह हो लेती है। जैसे ही भाभी ने ये बात कही, उसे कशिश को कॉल करनी थी। बहुत प्यार आ रही थी कशिश के ऊपर, और कशिश की मतलब घोड़े गधे बेच के सो रही थी। इतनी दिन बाद थोड़ी सी वो सर से सारी परेशानी एकदम से निकल गई, तो तब जाके वो आराम की नींद ले रही थी। तो एकदम से वो कॉल करती है, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। लगभग 5-6 कॉल करने के बाद कशिश फ़ोन उठाती है और एकदम से बोलती है हेलो। बोलती है अरे तुम अभी भी सो रही हो, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जानी है क्या? हाँ, अभी वक्त थोड़ी ना हुई है क्या, अभी मुझे थोड़ी और सोनी है। एक तो ना इतनी दिन से मैं सोई नहीं हूँ, ऊपर से आप मुझे ऐसे जगा रही हो, क्या है? अरे पर कशिश, क्या है? ये उठ जाओ, तुम्हें वो भी तो जानी है, यूनिवर्सिटी जानी है, फ्रेश होनी है, ब्रेकफास्ट करनी है। वो तो कर ही लूँगी, आपको अभी वक्त मिली थी मुझे कॉल करने के लिए। बोलती अच्छा तुम्हें नहीं करती, अच्छा सॉरी फिर। तभी कशिश बोलती कि लो, मैंने सॉरी बोलने के लिए थोड़ी ना कही है। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या कहूँ? तभी जो कशिश है वो मुस्कुराती है और बोलती है वैसे आप चाहो तो सुबह सुबह आप मुझे आई लव यू से भी उठा सकते हो। ठीक, अच्छा अभी तो तुम्हें उठना नहीं थी, तुम मुझे बोल रही थी कि क्यों उठा रही हो मुझे, ये वो, और अब तुम सीधा यहाँ पे आ गई, क्या बात है? हाँ तो
प्यार से बात करनी होती है, प्यार से उठानी पड़ती है। आप कहाँ प्यार से उठाती हो? बोली अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तुम्हारी बगल में ही हूँ और तुम्हें प्यार से उठाऊँ। बोलती कि वैसे सपने में तो थी ना अभी कुछ देर पहले, बस जगा दिया मुझे, सपना अधूरा रह गई मेरी। तभी नित्या बोलती कि अच्छा ठीक है, कभी ना कभी वो सपना भी पूरा हो जाएगी, अब उठ भी जाओ जल्दी से। बोली कितने बजे रहे? बोलती कि 7:30। ओके मैं उठ रही हूँ, ये बोलती है। और वो जैसे ही कॉल कट करेगी तभी नित्या बोलती अरे सुनो तो सही। बोलती कि क्या? आई लव यू अ लॉट, जल्दी से उठ जाओ। कशिश स्माइल पास करती है और बोलती कि आई लव यू टू सो मच। और फिर वो उठती है, फ्रेश वगैरह हो जाती है दूसरी ओर। और जानवी और जो बरखा थे, ये दोनों बात करते करते कब सो गए, इन दोनों को पता न चला। वो लाइन पे अब भी थी। जानवी की मॉम आती है जानवी को उठाने के लिए, लेकिन जैसी वो आती है वो देखती है वो कान में ईयरफोन लगा के एकदम से सो रही है। वैसे जानवी ऐसे नहीं है, वो तो बेड पे आराम से फैल के सोती है। तो आज जब उसके कान में ईयरफोन थे तो वो बोलती कि ये क्या नहीं है तेरे, क्या है? वो एकदम से आती है, आके एकदम से उसके सर पे सहलाती है और जैसे ही कान से वो निकालेगी ईयरफोन की तभी जानवी आँख खोल लेती है और वो एकदम से साइड हो जाते हैं। बोलती कि क्या है मम्मा, सुबह सुबह ऐसे कौन डराते हैं? बोलती कि अरे तुम्हारी माँ ही हूँ, तुम ऐसे क्यों डर गई? बोलती कि एकदम से आके ऐसे करोगे तो डरना लाजमी है। बोलती कि अच्छा, ये पूरी रात क्या तुम इसको कान में घुसा के सोई हो? बोलती कि नहीं नहीं मम्मा, वो तो बस। बोलती कि क्या वो तो बस, ये आदत तुम कब से लगा रही हो? मम्मा ऐसा नहीं है, वो तो बस नींद नहीं आ रही थी तो सोची कि थोड़ी वो सॉफ्ट सॉन्ग सुन ले तो नींद आ जाएगी, बस वही होती है। अच्छा उठनी है कि नहीं? हाँ हाँ उठ रही हूँ। उसकी मॉम चली जाती है और वो देखती है अब भी लाइन पे है। बोलती कि शिट बच गई। ये अब भी लाइन पे है। तो जैसे कान पे वो ईयरफोन रखती है तभी बरखा बोल पड़ती है हाँ और बोलो झूठ, सुबह सुबह ही तुम्हारी शुरुआत झूठ से ही होती है। तभी एकदम सोचती कि तुम अभी लाइन में हो और तुम जगी हुई हो? बोलती और नहीं तो क्या, मैं कब की जगी हुई हूँ। तो कट क्यों नहीं की? बोलती कि क्यों कट करूँ मैं, हद होती है। अगर मम्मी ने देख लेते तो बोलती कि देख लेते तो देख लेते। मतलब आज पूरा दिन तुम बस झूठी बोलोगे, क्योंकि मेरा मानना है जो चीज़ सुबह उठ के ही करते हो ना, तो ओ हेलो ये फॉर्मूला ना कहीं और दिखाना, मेरे पास नहीं। अब मैं क्या बोलती, मम्मी को थोड़ी ना झटका देने हैं यार, बोल लूँगी पर अभी अभी तो जीना शुरू किया है, थोड़ी बहुत जीने तो दो। अच्छा इतनी दिन से नहीं जी रही थी, देखा तुम सुबह सुबह होती ही ना झगड़े में आ जाती हो, चुड़ैल कहीं की, रखो फ़ोन। तो एकदम से बोलती कि ठीक है रख रही हूँ। तब एकदम से जानने बोलती कि अरे सुन जाओ, रख रही हूँ, एक अच्छी से गुड मॉर्निंग तो बोल जाओ। तभी एकदम से बरखा बोलती कि मेरी तो बत्ती भ्रष्ट हो गई, इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं तुम्हें प्यार से गुड मॉर्निंग भी बोलूँ, जाके किसी और से सुन लो। और वो फटाक से फ़ोन कट कर देती। तभी एकदम से जानवी बोलती कि हद होती है, ये लड़की भी पता नहीं। फिर वो उठती है, वो फ्रेश वगैरह होती है, अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बात करती है, आधा ब्रेकफास्ट वो वहाँ से करती है और वो जाती है कशिश के वहाँ पे। अब वो कशिश की तो खुशी समा ही नहीं जा रही थी उससे। अब मम्मी की साथ है तो क्या ही कहे। वो अपनी मम्मी को एकदम कस के गले लगाकर गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी एकदम से कशिश की मम्मी बोलती है पता होता कि ये करने के बाद ऐसे रिएक्शन आते तो कब की कर लेती, पहले बता देते। तभी कशिश बोलती है क्या मम्मा अब भी? लेकिन समझ रहे हैं हम, अच्छा बैठो। वैसे वो कहा है, तभी जानवी गेट पे थी, बोलती है आ गई। ये नहीं बनती कि एक दिन मुझे उठाओ कॉल करके कि बेटा हम तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। यार मासी देखो कि ओह क्या सुबह सुबह क्या पी के आई हूँ? कि कुछ नहीं, चाय भी नहीं मिली आज। अच्छा चलो आके बैठ जाओ। तो ये दोनों बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो एकदम से कशिश बोलती कि क्या हो गई तुझे, मूड ऐसे उखरे उखरे क्यों है? बोलती अरे मत बोल, हद होती है। लड़कियों की इतने नखरे क्या है, काहे होती है? मैं खुद लड़की हूँ, मेरे तो इतने नखरे नहीं होते। तो कशिश उसे घूर के देखने लगती है। तो जानवी बोलती है क्या मेरे कौन से नखरे हैं, ज़रा ये बता, तू ऐसे मुझे घूर काहे रही है?
मुझसे पूछ मुझसे कि तेरी कौन से नखरे है, तू इतनी जिद करती है ना चीज़ों को लेकर। तो ओ हेलो, जिद और नखरे अलग होते हैं। अगर तुझे नखरे वाली देखनी है ना तो जाके उस चुड़ैल को देख ले। भाई साहब इतना नखरा, ये करो वो करो, नहीं करना ओके भाई, बात नहीं करनी, हद होती है। ठीक, आराम से भरा क्यों रही है, हद होती है यार। सुबह ये चीज़ें हुई और मैंने बोली कि प्यार से गुड मॉर्निंग तो बोल दो, सीधा चढ़ गई और बोली कि किसी और से सुन लो, हद होती है। कि ये तुम दोनों इतनी झगड़ते क्यों हो बिन बात के, ये कोई मतलब बात हुई झगड़ने के लिए, कोई टॉपिक मिली? हाँ तो वो झगड़ती है, मैं थोड़ी ना हूँ। ठीक, अच्छा वो तेरे गले में आके गले पड़ जाती है और वो झगड़ने लगती है और तू बैठे बैठे उसकी आरती करती है, ऐसा होती है क्या? हाँ तो देख, मैं झगड़ती नहीं हूँ, बस उसको जवाब दे देती हूँ। अगर उसको झगड़ना बोलते हैं तो तुम लोगों की गलती है। बोलती है वाह, ये भी सही है। ये तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल जाता है यूनिवर्सिटी के लिए। और कशिश बोलती कि चुप से ना उसको मना लेना। यार हद होती है, मैंने जब करी ही कुछ नहीं तो मनाऊँ क्यों? हाँ, तेरी मर्जी। और ये लोग पहुँचते हैं यूनिवर्सिटी। जैसे पहुँचती है, जो बरखा है वो हर रोज़ की तरह इंतज़ार तो कर रही थी। उसके दोस्त बोलती है हाय अब तो सारी चीज़ बदल गई है ना बरखा? तो बरखा बोलती एक तो ना तू हर बात पे ऐसे टोंट मार कर, टोंट ना दिया कर, और अगर मानी है ना तो कुछ और, इसको लेके नहीं। बोलती कि क्यों, क्या हुई? अब देख, जो आंखों देखा है वही बोलूँगी ना। नहीं बोलना ज़रूरी है क्या? होती हाँ तेरे मामले में तो ज़रूरी है। बरखा को थोड़ी चिड़चिड़ासी हो रही थी। बोलती कि यार बस कर, एक तो ना सुबह से ही दिमाग ख़राब है, बाकी बचा तू ख़राब मत कर। ओह कोई ना, जिसने ख़राब करी है वो खुद ठीक भी कर लेगी। ये बोलते हुए उसके दोस्त साइड चली जाती है और तब वहाँ पे जानवी अपनी स्कूटी लेके पहुँचती है। एक नज़र वो बरखा की ओर देखती तो है और वो नज़र हटा लेती है। इस चीज़ से बरखा और गुस्सा उसे और चिढ़ हो जाती है। देखो, पहले तो इस तरह से बातें करो और फिर मतलब नज़रअंदाज भी करो। सही है बेटा, दिखाती हूँ नज़रअंदाज कैसे करते हैं। तो वो बाइक पार करती है, वहाँ से वो आती है। बरखा जाती है कशिश के पास, उसे हक करते हुए गुड मॉर्निंग, ठीक हो? अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगी, लेकिन तुम्हें क्या हुई, तुम्हारी आवाज़ ऐसे कैसे? बोलती कि कुछ नहीं। आवाज़ का क्या है? बोलती ओ कुछ नहीं, तुम ठीक हो ना? बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले क्लास के वहाँ पे। तभी एकदम से जानवी बोलती कि हाँ हाँ, जैसे कि मैं हूँ नहीं यहाँ पे, जीता जागता इंसान नज़र नहीं आ रही है? तुम्हारे आंखों में कोई पट्टी पड़ी है क्या? तो बोलती एक्सक्यूज़ मी, हु आर द हेल आर यू? है ओ सुनो अंग्रेज की औलाद, मैं जानवी हूँ, नहीं पता मेरे बारे में तो किसी से भी पूछ लो। और किसी से भी पूछने की क्या बात है, तुम खुद ही बता दो, इतना तो तुम भी जानती हो। तो बोली नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम हो कौन, प्लीज़ साइड। और एकदम से साइड करके वो कशिश के साथ चली जा रही थी। जहाँ भी बोलती कि यार हद होती है, अगर हर रोज़ इसको ऐसे मनानी पड़ेगी तो क्या ही बोलूँ। हे भगवान, ये कैसे कैसे बनाते हो लड़कियों को, हद होती है। और वो खुद से बातें करके वो एकदम से पीछे पीछे आने लगते हैं। ये लोग क्लास में जाके बैठते हैं और बैठते ही कुछ देर वहाँ पे बातें करते ही है कि क्लास शुरू हो जाती है। जानवी पीछे मुड़ मुड़ के बार बार वो बरखा की ओर देख रही थी और बरखा बस फुल टू इग्नोर, कि जैसे कि वहाँ पे जानवी की कोई अस्तित्व ही है नहीं है। और जानवी को भी थोड़ी थोड़ी गुस्सा आने लगती कि हद होती है इसका। और देखते देखते दूसरा क्लास की वक्त हो जाती है, जो कि नित्या की थी। नित्या आज वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो एक ऐश कलर के कॉम्बाइन ब्लैक एक साड़ी पहन के आई थी, मस्त, अपने बालों को कुछ अलग तरीके से बांधी हुई, पल्लू को एक साइड संभालते हुए, एक हाथ पे रजिस्टर लेते हुए जैसे ही एंट्री मारती है, हाय मानो कशिश की दिल की धड़कनें एकदम तेज़ी से बढ़ जाती है। एक नज़र बस उसकी पड़ती है नित्या की ओर और मानो की पूरी समा ही बाग बाग हो जाती है। वो जो लड़का था जो हर वक्त
कुछ ना कुछ कमेंट पास करता था, वो एकदम से सीटी मार देता है। बोलती ओहो मैम, आज तो कहर ढा रहे हो आप, क्या बात है, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो आज आप। तो सब उस लड़के की ओर घूर के देख रहे हो। बोलती यार तारीफ ही कर रहे तुम लोग क्या, यार तो कितनी मतलब बकवास है, मैम है। अरे यार मैम है तो क्या हुआ, किसी को कोई अच्छा लग रहा है तो उसे अच्छा बोलना तो बुरा नहीं है ना, फिर चाहे वो जो भी हो, क्या तुम भी पॉजिटिव थिंकिंग रखो ना। तो बैठ जाता है। और कशिश बस नित्या की ओर देख रही थी। नित्या आती है, वो अपनी रजिस्टर रखती है और पहले तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं और सबसे हाल चाल पूछते हैं। तो सब बोलती है जी मैम हम तो बढ़िया है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत करके वो अपनी क्लास शुरू करती, लेकिन यहाँ कशिश की नज़र ही नहीं फेर रही थी उससे। वो बस एक टक कशिश की जो है नित्या की ओर देख रही थी। नित्या एक दो बार देखती कि इसकी नज़र ही नहीं हट रही है और उसे उससे ध्यान हटानी थी, तो वो क्वेश्चन लिखती है और बोल देती है कि ज़रा सॉल्व करिए। लेकिन कशिश तो क्या ही कहे। और जाह्नवी, वो भी दिखती है कि कशिश पूरी तरह से मग्न होकर खो चुकी है नित्या की ओर। वो एकदम से शोल्डर पे टैप करती है, बोलती बस कर, अरे बस कर, सारी खूबसूरती अभी ताड़ लेगी तो बाद में क्या बचेगी, अरे बस कर, अरे आजा वापस, कशिश आजा। हद होती थी, पूरी तरह से खो गई क्या। लेकिन कशिश वो जाह्नवी की हाथ अपनी शोल्डर से हटा लेती है और बोलती कि चुपचाप ना अपनी पढ़ाई कर। बोलती यार सुन तो लो, इधर तो देख, क्या बोलती बस पढ़ाई कर। और वो अब भी नित्या की ओर नज़र ताड़ी हुई बैठी हुई थी। अब वो नित्या क्या करती है, जैसे क्वेश्चन लिख लेती है तो देखती है कशिश अब भी देख रही थी। वो जैसे ये देखती है तो वो एकदम से बोलती है कि कशिश। कशिश एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती कि यस मैम। बोलती कि क्वेश्चन देख लिया। बोलती कि हाँ मैम। अच्छा सच में। बोलती कि हाँ मैम, वही तो देख रही थी। कि अच्छा क्या देख रही थी, ज़रा बताओ मैम आपको। तभी एकदम से सारे लोग घूर के कशिश की ओर देखते, तभी कशिश बोलती कि आप सॉरी मैम, वो मतलब आपके पीछे वो बोर्ड, वहाँ पे क्वेश्चन देख रही थी। वेरी गुड, अब अगर देख लिया समझ लिया। बोलती कि हाँ मैम समझ ली। वेरी गुड, तो सॉल्व करना चाहेंगी आप। यस मैम। बोलती आ जाओ फिर। मैम वहाँ आनी पड़ेगी। बोलती हाँ। तभी एकदम से कशिश वहाँ पे जाती है और जाह्नवी वो बोलती कि लो अब वाट यही लगाएगी। और वो जाती है एकदम से, जाके वो नित्या के सामने खड़ी हो जाती है। नित्या एकदम से स्लो वॉइस में बोलती है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रही तुम्हारी, कब से मुझे घूरे जा रही हो। बोलती है अच्छा, जब आप मेरी हो तो आपको देखने का भी हक मेरी ही है, तो मैं नहीं दिखूंगी तो कौन देखेगी। बोलती अच्छा, यूनिवर्सिटी के बाहर ना तुम जितने घंटे या भी पूरा वक्त तुम्हारी है, पर यहाँ के कुछ। बोलती है हाँ हाँ समझ गई, सॉरी, पर मेरी क्या गलती है, इतनी बन के आओगी तो ऐसे होनी है। अच्छा सही है, इस सवाल के जवाब तुम पहले से रेडी करके रखती हो क्या। कशिश बोलती कि वो क्या है ना, वो अपने आप ही आ जाती है, मुझे रेडी करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये बोलती है और वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है क्योंकि उसे पहले से आती थी। और वो जैसे ही एकदम से नित्या के हाथ में देगी वो पेन, बोलती कि तो काफ़ी हॉट एंड खूबसूरत भी लग रही हो, तनिक पल्लू संभाल के, ठीक है। और वहाँ से वो ये आँख मार के वो चली जाती है। ये चीज़ जाह्नवी देख लेती है और जाह्नवी को खांसी होने लगती है। और वहाँ जो नित्या है वो स्माइल पास करती है और वो अपने हिसाब से क्लास लेने लगती है। जैसे ही कशिश आती है वो जाह्नवी की ओर देखते बोलती है पानी पी ले। देखिए कि क्यों, नहीं खांसी बहुत हो रही है ना, तो पानी पी ले, गला ठीक रहेगी तेरी। बोलती वेरी फनी, शर्म नहीं आती तुझे, क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया। बोलती तुझे भी पता। बोलती चुप कर, तू अपनी चीज़ों पे ध्यान देना। तो क्या ही ध्यान दूँ, वो तो बात ही नहीं कर रही है। तो सही है, कंटिन्यू कर। और देखते देखते नित्या की क्लास ख़त्म होते हैं, एक दो और क्लास ख़त्म हो जाते हैं और ब्रेक टाइम आ जाती है। ब्रेक टाइम आती है, कशिश जो है एकदम से जाह्नवी की ओर बोलती है चले। देखिए चल। लेकिन जाह्नवी जैसे ही बरखा की ओर देखती है, बरखा उसे इग्नोर करके एकदम से अपनी दोस्त के हाथ पकड़ के चली जाती है। यार हद होती है इसका, मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं करती है, रिएक्शन देती है।
जो कशिश है वो बोलती कि इट्स ओके। तो तुझे क्या ज़रूरत थी उस तरह की बात करना? खुद की सिर्फ बात करी थी, अगर इसका ये रिएक्शन है तो पता नहीं मैं कुछ कर लूँ तो इसका क्या रिएक्शन होगी, वो तुम जानो और तुम्हारी वो जाने। यहाँ से जो है ये लोग जाते हैं एकदम से कैंटीन की, और वहाँ पे जो ब्रेक टाइम थी लंच के, कुछ खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो स्नेहा जो है वो देखती है कि कशिश और जानवी एकदम से आपस में बात कर रहे थे। तब बरखा और बरखा की दोस्त उस वक्त वहाँ पे नहीं थी, वो कहीं और गए थे। तो जब कोई नहीं थे वहाँ पे एकदम से स्नेहा जाती है। स्नेहा जाके एकदम से जानवी के सामने खड़ी हो जाती है, बोलती कि वो एक वो बात करनी है। बोलती कि किससे? कि जानवी तुमसे। बोलती कि क्या बात करनी है स्नेहा? और एक तो ना तुम्हारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर है, कभी तुम कहते हो ये बात करनी है तो तुम अगले पल ही गायब होती हो। अरे क्या कश्मकश है भाई, कुछ बात करनी है तो सीधा सीधा बोलो ना, काहे मुझको और खुद को खुद भी घूम रही हो और मुझे भी घुमा रही हो? क्या बात करनी है? बोलती कि थोड़ी साइड में आओगी, क्या बात करनी है प्लीज़? वो कुछ इम्पोर्टेंट बात है। तभी एकदम से जो जानवी हो बोलती कि तुम कशिश से भी बोल सकती हो। बोलती कि नहीं, मुझे तुमसे ही बात करनी है प्लीज़। तभी एकदम से वो बोलती कि अच्छा ठीक है। तभी कशिश बोलती कि हाँ जा कर ले बात, क्या तू भी। वो एकदम से साइड में आती है, कैंटीन से थोड़ी बाहर आती है, एक साइड पे खड़ी होती है। तभी एकदम से जो स्नेहा है वो हाथ पकड़ लेती है जानवी की और बोलती है प्लीज़ कुछ गलत मत समझना, काफ़ी दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। बोलती कि किस लिए परेशान हो तुम? जानवी एक बात कहोगी सच सच? बोली अरे यार पूछो तो सही, बिना पूछे मैं कैसे क्या बोल सकती हूँ? तुम और बरखा के बीच कुछ कुछ चल रहा है क्या? तभी एकदम से जानवी उसे बड़ी कंफ्यूज नजरों से देखते बोलती कि क्या मतलब है तुम्हारा? कि मतलब तुम दोनों पहले तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब बहुत अच्छे दोस्त हो। तो सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? ये तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब है स्नेहा? क्या चल रही है तुम्हारे दिमाग में? कि यार क्यों तुम सवाल के बदले सवाल कर रहे हो? आंसर दो ना प्लीज़। ये कौन सी आंसर दूँ? मुझे पहले तो तुम्हारी सवाल ही नहीं समझ आ रही है। अरे क्या कैसे समझाऊँ? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? ये देखो स्नेहा, ये सब ना अपने दिमाग से हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सच सच में ऐसा कुछ नहीं है? यार तुम्हारी दिक्कत क्या? बोलती कि यार दिक्कत कुछ नहीं है। जिस वो पार्टी वाले दिन जब मैं गई थी टेरेस पे तो मैंने कुछ देखी थी। हाँ, और उसके बाद उस दिन जो परफॉर्मेंस के वो हुई थी, आह, उस दिन भी कुछ दिखी थी। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तभी एकदम से जानवी बोलती कि यार क्या कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? हाँ, चल क्या रही है तुम्हारे दिमाग में, ज़रा ये बताओ। बोलती कि यार मुझे नहीं समझ आ रही है ये सारी चीज़। मतलब बोलती कि एक तो ना तुम खुद पहले अपनी सवाल से क्लियर हो कि तुम्हें पूछना क्या है, और या तो डायरेक्टली पूछो। तुम्हें या तो खुद नहीं पता कि तुम्हें मुझसे जानना क्या है, एवं ही तुम चली आई। यार हटो यार। तो ये अरे सुनो, वो एकदम से जो जानवी की हाथ कस के पकड़ ली। जानवी बोलती कि यार स्नेहा क्या कर रही हो? और उस वक्त जो है बरखा और बरखा की दोस्त एकदम से एंटर कर ही रही थी कि बरखा के दोस्त बोलती ये क्या है? बोलती कि क्या, देख ज़रा साइड में। तो देखती है स्नेहा एकदम से उसकी हाथ पकड़ रही थी, कस के पकड़ी हुई थी। बरखा देखती है और वो अपनी दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। जानवी बोलती यार देखो हाथ छोड़ो प्लीज़, मुझे समझ ही नहीं आ रही है तुम पूछना क्या चाह रही हो। और अगर कुछ पूछना है तो क्लियर तरीके से पूछो ताकि मुझे समझ आए, क्योंकि मैं समझूंगी तभी तो जवाब दे पाऊंगी। ये सारी चीज़ बरखा सुन रही थी। तो वो एकदम से अपने दोस्त को कहती तू ज़रा जा अंदर, मैं आ रही हूँ, लेकिन देख आराम से। बड़ी आराम से तो जा तो सही। वहाँ से वो उसकी दोस्त चली आती है और इधर बरखा एकदम से जाती है और बोलती कि वैसे जानना क्या है, एक अदर ऑप्शन दूँ तुम्हें, तुम सीधा मुझसे पूछ लो, मैं जवाब दे दूँगी।
जैसे ही जानवी बरखा को दिखती है वो फटाक से हाथ को एकदम से झड़ देती है अपने हाथ से और एकदम से खड़ी हो जाती है। बोलती कि आप अब बरखा वो सुनो। तभी बरखा एकदम से जानवी की ओर देख के बोलती कि मैंने तुमसे नहीं पूछी, तो बेहतर है कि तुम चुप ही रहो। हाँ तो स्नेहा क्या बात करनी है? अब स्नेहा की तो फटती है उससे कि आप वो नहीं वो कुछ नहीं है। वो बोलती नहीं नहीं क्यों, कुछ जानना है ना तुम्हें जानवी से, तो मुझसे पूछ लो ना। जानवी की जवाब मैं ही दे सकती हूँ, डोंट वरी, तुम बेफिक्र हो कि पूछो जानवी से क्या पूछनी है। तो एकदम से वो बोल नहीं रही थी, वो डर रही थी, वो एकदम से होती अब मैं जाती हूँ। तभी बरखा बोलती कि अगर आप तुम मेरे सामने से हटी ना तो बहुत बुरी होगी तुम्हारे साथ। बेहतर है अपना भलाई चाहती हो तो यहाँ पे खड़ी रहो और अपना सवाल जो तुमने जानवी से करी है वो मुझसे करो। आखिर मैं भी तो समझूं कि ऐसे जानना क्या है तुम्हें, जानवी इसने क्या सवाल करी है तुमसे। अब जानवी क्या बोलेगी, उसको तो पता है बरखा को स्नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर से बरखा बोलती है आई सेड, बोलो मुझे इसने क्या कहा है। तो बोली अरे यार चिल्लाते काहे हो, बोल रही हूँ ना। ये पूछिए कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है। बरखा अपनी फेस को जो है जानवी से हटा के स्नेहा की ओर रखते बोलती है ओ रियली, सच में स्नेहा तुम्हें ये जाननी है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस टू यू कि हम दोनों के बीच चल क्या रही है, सुनना चाहोगी तुम। तभी मुझे जानवी है बोलती कि बरखा क्या यार रहने दो ना। बोलती कि क्यों तुम्हें डर लगती है यार, डर कहाँ से आ गई, पर ढिंडोरा नहीं पीटनी है हमें यहाँ पे। बोलती कि अच्छा तो सीधा सीधा बोलो ना डर रही हो, अगर डर है। तभी बोलती है अरे यार हद होती है, तुम चीज़ों को दूसरी ओर में क्यों घुमा रही हो। देखिए तुम ना चुप ही करो, यहाँ पे मेरे तुम्हारे और इसके अलावा कोई है नहीं, आसपास तुम घूम के देख लो। हाँ तो स्नेहा बोलो, तुम्हें जानना है ना मेरी और जानवी के बीच क्या चल रही है। प्यार चल रही है, आई लव हर अ लॉट एंड शी ऑल्सो लव मी, यही जाननी थी ना। तो स्टे अवे फ्रॉम हर, और आगे से तुम्हें मैं जानवी की इर्द गिर्द भी देखूंगी ना तो आई स्वेयर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। और वो ये बोल के एकदम से जानवी की हाथ कस के पकड़ते उसको खींचते हुए लेके जाती है। न जाने स्नेहा को ये बात बुरी लगती है और वो वहाँ से चुप से निकल जाती है। जानवी बोलती कि हद होती है यार, क्या ज़रूरत थी। वो बोलती कि तुम ना ज़्यादा शाना मत बनना करो मेरे सामने, तो बिल्कुल नहीं। हाँ बोलती अरे यार, यार तुम इतनी क्यों गुस्सा करती हो मेरे ऊपर, मैंने कुछ की थोड़ी ना है। उसको बात करनी थी तो मैं बात सुनने के लिए चली गई। उठी अच्छा उसको बात करनी थी, क्या बात करनी थी कि हम दोनों के बीच क्या चल रही है। जानवी मुझे वो पसंद नहीं है। अरे बाबा पता तो है, अरे इतना गुस्सा कौन करता है, कभी कभार मुझ पे रहम खा लो। देखिए रहम तुम्हारे ऊपर, तो अच्छा कोई बात नहीं फिर मुझे ही खा लो। बोलती कि बकवास, हद होती है, हटो यहाँ से। वो एकदम से उसकी हाथ छोड़ती है और आके बैठ जाती है। जानवी मुस्कुरा देती है और जानवी जाती है एकदम से। वो कॉफ़ी ले आती है और कॉफ़ी की वहाँ पे ना कुछ लव जैसे शेड थे और वहाँ पे आई लव यू के साथ एक छोटू सा स्माइली फेस था। वो बरखा के सामने रख देती है और वो देखिए ये मेरी तरफ से, चुप से पी लो और इतना नखरे ना दिखाओ यार, मुझे आदत नहीं है इतना नखरे उठाने की, थोड़ा सा वक्त दो, धीरे धीरे समझ जाएंगे, उठा लेंगे। तो जैसे ही वो बोलती है ना बरखा की हंसी छूट जाती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है जानवी को। वो चुप से वो कॉफ़ी ले लेती है और जानवी जाके कशिश के साथ बैठ जाती है। कशिश बोलती कि हाँ तो मना ली। बोलती कि पता नहीं इसका तो अलग ही है, मानी कि नहीं मानी पता नहीं, पर बखेड़ा खड़ा हो गई। बोलती कि क्या हो गई, तो पूरी चीज़ बताती है। तो एकदम से कशिश है बोलती है इट्स ओके, तो क्या हो गई। अरे यार हद होती है, क्या हो गई है, क्या ढिंडोरी पीटनी है क्या यहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी को आप चीख चीख के बोलूँगी क्या। अरे पर वहाँ पे और कोई थी नहीं ना यार, तू कभी तो मेरे साइड दिया कर कशिश। ठीक, हाँ तो जब तू सही होगी मैं तेरे साथ दूंगी। अच्छा तो मैं यहाँ पे भी गलत हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। आज हम कहानी यहीं पे रखेंगे, जानेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होता है।
तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। और कुछ लोगों को आई नो अंत से ही आरंभ है का इंतज़ार बेसब्री से है, तो बस कुछ और दिन इंतज़ार करिए, प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी सी बिज़ी शेड्यूल चल रही है, जैसे ही थोड़ी सी फ्री होती हूँ वो स्टोरी भी आ जाएगी, तब तक थोड़ी सी सब्र कर लीजिए। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक टाटा बाय बाय गाइस।